नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में एक बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर काफी लोग जमा हो चुके थे। घर के जिम्मेदार व्यक्ति की मौत हो जाने से गांव में मचा हड़कंप। आपको बता दें, नूरपुर से बिजनौर हाईवे पर स्थित पापटी थाना हल्दौर के पास सुबह सवेरे एक ट्रक जो नूरपुर से बिजनौर की ओर जा रहा था, जिसने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग सवेरे पापटी से आटा चक्की से आटा लेने आए थे और आटा लेकर घर वापस जा रहे थे। मृतक का नाम राम रतन शर्मा और पिता नत्थू सिंह ग्राम जलावतीपुर के रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। 4 बच्चे थे, 3 बच्चों की शादी हो चुकी थी, एक बच्चा अभी बिना शादीशुदा के था। जिम्मेदार व्यक्ति की मौत हो जाने से घर में मातम छा गया है। मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर ट्रक चालक को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया है। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। हरदौल से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना सिवारा क्षेत्र में आज के समय में जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ हो तो लाचार बेजुबानों की सुध भला कौन लेगा। लेकिन कलयुगी इंसानों के बीच आज भी कुछ ऐसे भले मानुस हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है। ऐसे ही एक नेक दिल इंसान का नाम है डॉक्टर मनोज वर्मा, जो जरूरतमंद की जाति धर्म या उसका नाम नहीं देखते, बल्कि खुले मन से उसकी मदद करके नेक दुआएं हासिल करते हैं। लेकिन मदद और सेवा का ये जज्बा आज डॉक्टर मनोज ने केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी है, जिसका उदाहरण आज फिर जब देखने को मिला कि ग्राम हरोली में 4 दिन से भूख प्यास से तड़प रही है घायल गाय की खबर पढ़कर डॉक्टर मनोज ने तुरंत एक पशु चिकित्सक मौके पर भेजा, जिसके गाय का इलाज करते हुए उसने खाने पीने का भी इंतजाम किया। इलाज कराते वक्त घायल गाय के चेहरे पर एक सुकून और आराम दिखाई दिया, जिससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि घायल बेजुबान अपने हमदर्द को दुआ देकर उनका आभार जता रही है। सहारा से हमारे संवाददाता जुबेर की रिपोर्ट। निवासी ग्राम हरोली, आज मुझे जानकारी हुई कि एक गौ माता 4 दिन से घायल रूप में पड़ी हुई है। जाकर के देखा तो काफ़ी घायल थी, लेकिन इसकी जो ग्रुपों में लिखकर मैंने डाला, तुरंत जैसे ही सिहारा की एक हस्ती हैं डॉक्टर मनोज वर्मा जी, जो समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने जैसे ही इस खबर को देखा तुरंत उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को उपचार के लिए भेज दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वे इसी तरीके से गौ माता का उपचार कराते रहें और पुण्य कमाते रहें। जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून एवं शांति व्यवस्था की बैठक। किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। जिलाधिकारी ने कहा, असामाजिक तत्वों व समाज में वैमनस्य फैलाने वालों को चिन्हित कर करें निरुद्ध कार्रवाई। हमें किसी को भी यह मौका नहीं देना है कि वह आम आदमी के जीवन या चर्या में हस्तक्षेप करे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा, संवेदनशील होकर सतर्कता व परस्पर समन्वय के साथ कार्य करे। क्षेत्र में भ्रमणशील रहे अधिकारी। सोशल मीडिया पर गलत भड़काऊ व समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाले पोस्ट करने वाले जाएंगे जेल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा। आपको बता दें, बिजनौर में 15 जून विकास भवन सभागार में कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का किया गया आयोजन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के सभी पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी व मजिस्ट्रेट आदि रहे उपस्थित। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आईटीआई अंतर्गत लॉटरी के पारदर्शी माध्यम से बच्चों को विद्यालय हुए आवंटित। आपको बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आईटीआई के अंतर्गत प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन को लॉटरी प्रणाली के पारदर्शी माध्यम से आवेदकों को विद्यालय आवंटित किए गए। कुल 260 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसके सापेक्ष 8 फॉर्म विभिन्न त्रुटियों के कारण निरस्त हुए। 158 को विद्यालय आवंटित हो गए हैं। शेष पर
प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में लॉटरी के पारदर्शी माध्यम से उक्त कार्य संपन्न हुआ। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों में गरीब समाज के बच्चों के प्रवेश को आसान बनाता है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण रहे उपस्थित। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के विकासखंड पुरकाजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लखनौती में रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर के नाम के तालाब का उद्घाटन भूमि पूजन कर किया गया। ग्राम पंचायत लखनौती में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार की प्रत्येक गांव में 2 तालाबों का अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इसी के तहत आज ग्राम पंचायत लखनौती में एक तालाब को रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर का नाम देकर उसका भूमि पूजन करने के उपरांत उस पर कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें करीब 4 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। भूमि पूजन में विकासखंड अधिकारी रणजीत सिंह, ग्राम प्रधान चौधरी रविंदर कुमार, ग्राम सचिव नवीन शर्मा, जेई अनिल कुमार त्यागी के अलावा प्रिंस चौधरी, चांदवीर सिंह, संजीत राठी, सुरेश कुमार, रवि कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य जोगिंदर, ग्राम पंचायत सदस्य हीना चौधरी, मेहंदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश और प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर योजना अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण होना है। आज विकासखंड पुरकाजी के ग्राम पंचायत लखनौती में अमृत सरोवर का शुभारंभ प्रधान जी, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और इस गांव के वृद्धजन और जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी उपस्थिति में हुआ है। उद्देश्य ये है कि अमृत सरोवर में वर्षा जल को रोका जाए, इसके साथ ही वर्ष पर्यंत सरोवर में पानी भरा रहे, जिससे गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर को रोका जा सके, खेतों में हरियाली रहे, गांव में पर्यावरण का संरक्षण हो और गांव में रहने वाले ग्रामवासियों को वर्षा जल के एकत्रीकरण से उसका लाभ मिल सके। सर, कितनी लागत से इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है? अभी 3,99,000 का हमारा ये प्राकलन है, जिसमें अमृत तालाब, अमृत वन, अमृत चबूतरा, अमृत पथ का निर्माण होना है, जिससे कि अमृत वन से ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिससे छाया आदि बनी रहे और पानी भी सूखने ना पाए। अमृत चबूतरा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे 15 अगस्त को झंडारोहण प्रत्येक वर्ष करने के लिए तैयार किया जाएगा। और जो अमृत पथ है गांव के और ग्रामवासियों के यहाँ प्रातःकाल भ्रमण के लिए तैयार किया जाएगा। थैंक यू सर। किया जाएगा और क्यों किया जा रहा है? ये गांव का तालाब है जो मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि हर एक गाँव में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उसी के तहत इस तालाब को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से नाम दिया गया, द्वारा नाम रखा गया। तो इसी बात कार्य योजना के तहत कार्य शुरू करा गया। और कहाँ कहाँ ग्राम पंचायत में कराया जाएगा? हमारी ग्राम पंचायत में 3 तालाब करे जाएंगे, लखनौती, पुरकाई देहात और एक दूसरा पुरकाई देहात में ही पड़ेगा। थैंक यू। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 75,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली। 9 साल से गैंगस्टर के मामले में चल रहा था फरार। अनिल दुजाना बेस्ट रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर है। अनुज चौधरी कई बड़े मामलों में चल रहा था फरार। 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण जैसे मामले दर्ज। दादरी पुलिस बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश को लगी गोली। बदमाश के पास से सेंट्रो कार, एक कार्बाइन पिस्टल दादरी पुलिस ने की बरामद। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के रामगढ़ पर हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज दादरी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक बहुत ही शातिर अपराधी जो कि अनिल दुजाना और रणदीप गैंग का ये बहुत ही शातिर शूटर है और कई मामलों में ये वांछित चल रहा है। दादरी से गैंगस्टर में
सूरजपुर से हत्या में, कासना में हत्या के प्रयास में, इसी प्रकार गाजियाबाद से, हापुड़ से, ये कई जनपदों से वांछित चल रहा था। इस पे जनपद गौतम बुद्ध नगर से भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और गाजियाबाद से जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। ये इसका नाम अनुज चौधरी है। ये मुखबिर की ये सूचना थी कि आज ये अपनी कार से इस रास्ते से जाएगा। यहाँ पे घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में, काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। अभी जो इसकी मौके पे पिस्टल बरामद हुई है, एक कार्बाइन बरामद हुई है। फोरेंसिक की टीम आ रही है। अभी हम लोग पूरी कार की छानबीन करेंगे। बहुत ही शातिर अपराधी है। ये दादरी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। आईजी, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर स्थिति का लिया जायजा। आईजी जोन डॉक्टर राकेश सिंह, जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार ने संवेदनशील क्षेत्रों अटाला, खुलदाबाद, करेली सहित अन्य क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस बलों से स्थिति का जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। देखिए, हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से, बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुलदाबाद के अन्य इलाकों में, करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं, जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे, उसके अवैध निर्माण पे ये ज़िला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। इंटरनेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं। उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक की पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में है, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। अली अहमद की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल रहा है इसमें? भूमिका पाई जा रही है आफरीन का। जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव
तो प्रयागराज में महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सचान ने महिला जन सुनवाई में सुनी पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए दिए निर्देश। जन सुनवाई में कुल 34 प्रकरण सुनवाई के लिए आए, जिनमें से 2 प्रकरणों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।